हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है हमारे चैनल ई लर्निंग विद दिनेश में। हम लोग समास को पढ़ रहे थे, जिसमें से हम लोगों ने कल अव्ययी भाव समास को पढ़ा था। अव्ययी भाव समास में पहला पद प्रधान होता है। हम लोगों ने ये भी पढ़ा था कि अव्ययी भाव समास जो होता है उसमें जो पहला शब्द होगा वो उपसर्ग रहेगा। क्या रहेगा? उपसर्ग रहेगा। हमने आपको ट्रिक भी बताया था, तो पिछले वीडियो को आप एक बार पुनः देखिए। अब आइए इस क्लास को हम यहाँ से प्रारंभ करते हैं। जो समास का दूसरा भेद है तत्पुरुष समास। क्या? तत्पुरुष समास। आइए हम परिभाषा देख लें। दिया है वह समास जिसका उत्तर पद मतलब दूसरा पद प्रधान होता है तथा विग्रह करने पर, विग्रह मतलब अलग अलग करने पर, दोनों पदों के मध्य कर्ता कारक और संबोधन को छोड़कर। आप लोगों ने कारक पढ़ा होगा। अभी हम समास खत्म होने के बाद कारक भी आपको पढ़ाएंगे, और आप पहले से पिछली कक्षाओं में आपने कारक पढ़ा होगा। तो उसमें जो कारक होता है, पहला कौन? कर्ता कारक और संबोधन। इन दो को छोड़ करके शेष 6 कारकों के विभक्त चिन्ह निकलकर सामने आते हैं, वहां तत्पुरुष समास होता है। हिंदी में कारकों की संख्या कितनी होती है? 8, जिसमें से 2 कारक हम समास में छोड़ेंगे। कौन कौन? कर्ता कारक और क्या? संबोधन। इसको हम छोड़ देंगे। शेष 6 कारक इसके सामने आएंगे। जो भी उदाहरण रहेगा हम उदाहरण देख करके जान जाएंगे कि ये तत्पुरुष समास का उदाहरण है। किसका है? तत्पुरुष समास का उदाहरण है। इसको हम लोग बहुत ही आसानी से जान जाएंगे। आइए देख रहे हैं, लिखा है प्रथम पद प्लस उत्तर पद मतलब दूसरा पद। तो ये जो यहाँ आएगा प्रथम पद और दूसरे पद के बीच में जो चिन्ह आएगा वो कौन सा चिन्ह होगा? द्वितीय विभक्त से लेकर के मतलब कर्म कारक से लेकर के और सप्तमी जो अंतिम कारक है संबोधन के पहले संबंध तक, वहां तक का आएगा, है ना। क्या आएगा? वहां तक का आएगा। जैसे देखिए दिया है गगन चुंबी। इसको विग्रह करेंगे तो गगन को चूमने वाली। क्या? गगन को चूमने वाली। और ये जो को है ये किसका चिन्ह है? को होता है, जैसे आपने क्या पढ़ा? कर्ता ने, कर्म को। तो ये कौन सा कारक है? कर्म कारक। क्या है? कर्म कारक। अर्थात ये कौन सा है? कर्म तत्पुरुष। क्या है? कर्म तत्पुरुष का उदाहरण है। दिया गया जो शब्द है ये किसका उदाहरण है? दिया गया शब्द कर्म तत्पुरुष का उदाहरण है। इसका कर्म तत्पुरुष का उदाहरण है। फिर दिया है गगन भेदी। गगन को भेदने वाली। को किसका चिन्ह है? कर्म का। अर्थात ये क्या है? कर्म तत्पुरुष। क्या है? कर्म तत्पुरुष, है ना। क्या है? कर्म तत्पुरुष का। एक बार पुनः देखिए, वह समास जिसका उत्तर पद मतलब दूसरा पद प्रधान होता है तथा विग्रह करने पर दोनों पदों के मध्य, ये दोनों पद के मध्य कर्ता कारक और संबोधन को छोड़ करके शेष 6 कारकों के विभक्त चिन्ह निकलकर सामने आते हैं, वहां तत्पुरुष समास होता है। क्या होता है? वहां तत्पुरुष समास होता है। स्क्रीनशॉट बनाइए, फिर हम आपको और उदाहरण दे रहे हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। चलिए मान लेते हैं दिया हो चिड़ी मार। क्या दिया हो? चिड़ी मार। चिड़ी मार लिखा हो, इसका विग्रह करिए तो क्या होगा? चिड़ियों को मारने वाला। चिड़ियों को मारने वाला। चिड़ियों को मारने वाला। को किसका चिन्ह है? को कौन सा कारक है? कर्म कारक। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा। चलिए तो क्या है इसमें? कर्म तत्पुरुष। क्या है? कर्म तत्पुरुष, है ना। अगर आपको दिया रहे स्वर्ग प्राप्त, इसका विग्रह करिए, क्या आएगा? स्वर्ग को प्राप्त। क्या आएगा? स्वर्ग को प्राप्त। को किसका चिन्ह है? कर्म तत्पुरुष का। किसका? कर्म तत्पुरुष का। इसको स्क्रीनशॉट बनाइए। चलिए आगे देखिए, हम लोगों ने कर्म तत्पुरुष को पढ़ लिया है ना। जहां को निशान आएगा जब हम विग्रह करेंगे तो वो क्या होगा? हमारा कर्म तत्पुरुष। आइए अब हम देखते हैं करण तत्पुरुष। करण तत्पुरुष का चिन्ह क्या है? से के द्वारा। क्या होता है? करण कारक का चिन्ह क्या होता है? से के द्वारा। तो वही करण तत्पुरुष
है ना, क्योंकि हम तत्पुरुष समास पढ़ रहे हैं इसलिए तत्पुरुष। तो से के द्वारा क्या है, से के द्वारा। देखिए उदाहरण दिया है मन चाहा, इसका आप जब विग्रह करेंगे क्या आएगा, मन से चाहा। ये देख रहे हैं से एक मतलब जब से निकल के आ गया तो हम लोग जान गए क्या है, करण तत्पुरुष। अगला उदाहरण है तुलसी कृत, तो जब विग्रह करेंगे तो क्या आएगा, तुलसी के द्वारा कृत। तो के द्वारा किसका चिन्ह होता है, करण तत्पुरुष का, इसीलिए ये क्या है, करण तत्पुरुष का उदाहरण है। चलिए अब आप बहुत ही आसानी से इस सबको जान जाएंगे, ठीक है ना। चलिए अगला है संप्रदान तत्पुरुष। संप्रदान का जो चिन्ह होता है को के लिए होता है, क्या होता है, को के लिए। तो उदाहरण क्या दिया गया है, रसोई घर। विग्रह करेंगे तो रसोई के लिए घर, के लिए किसका चिन्ह होता है, संप्रदान तत्पुरुष का, देखिए दिया है, ठीक है ना। अब जब इसका विग्रह करेंगे रसोई घर तो क्या हो जाएगा, रसोई के लिए घर। अगला है गौशाला, गायों के लिए शाला, किसके लिए, गायों के लिए शाला, अर्थात ये किसका उदाहरण है, संप्रदान तत्पुरुष का उदाहरण है। किसका, संप्रदान तत्पुरुष का। अगर आपको दिया रहे शिवालय, क्या दिया रहे, शिवालय, शिवालय विग्रह करेंगे तो क्या आएगा, शिव के लिए आलय, क्या आएगा, शिव के लिए आलय, शिव के लिए आलय। आलय का मतलब क्या होता है, घर। आलय किसका पर्यायवाची है, घर का। तो शिव के लिए घर। अब के लिए यहां निकला तो के लिए किसका है, चिन्ह संप्रदान तत्पुरुष का होता है। किसका, संप्रदान तत्पुरुष का होता है। कहीं लिखा रहे आप देखिएगा, पूछा जाए आपसे कि देशभक्ति में कौन सा समास है, इसको विग्रह करिए तो देशभक्ति मतलब देश के लिए भक्ति, देश के लिए भक्ति। तो के लिए किसका चिन्ह है, संप्रदान तत्पुरुष का चिन्ह है। इसका, संप्रदान का, ठीक है ना। चलिए अब आप अपादान को देखिए। अपादान तत्पुरुष का चिन्ह क्या है, से अलग, क्या, से अलग, क्या है, से अलग। चलिए उदाहरण दिया गया है धनहीन, तो धन से हीन, अब अलगाव आ गया ना, पहले ये धनी था, अब धन, पहले क्या था, धनी रहा होगा तो धनहीन मतलब धन से हीन, तो उससे अलगाव हो गया, से अलग, किसका भाव आ रहा है, अलगाव का। ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त, क्या, ऋण से मुक्त। चलिए देखिए ऋण से मुक्त। चलिए अगर कहीं दिया रहे कर्म, कर्म विमुख, कर्म विमुख विग्रह करेंगे तो क्या आएगा, कर्म से विमुख, कर्म से विमुख। से का निशान आया, अर्थात किसका है ये, अपादान तत्पुरुष का है। स्क्रीनशॉट बना लीजिए, आप स्क्रीनशॉट बनाइए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब अगला पार्ट संबंध तत्पुरुष है ना। संबंध तत्पुरुष का चिन्ह क्या होता है, का, के, की, ना, ने, नी, रे, ठीक है ना। का, की, रे, ना, नी, रे आप लोगों ने बहुत रटा होगा। संबंध तत्पुरुष मतलब का, के, की। उदाहरण क्या दिया है, पर्णकुटी, पर्णकुटी क्या निकल के आएगा जब विग्रह करेंगे, पर्ण की कुटी। तो की निशान किसका है, की चिन्ह किसका है, संबंध तत्पुरुष का। राष्ट्रपति, राष्ट्र का पति का चिन्ह आ जाए तो संबंध तत्पुरुष। सूर्योदय, सूर्य का उदय का आ गया मतलब संबंध तत्पुरुष। चलिए अंतिम है अधिकरण तत्पुरुष। अधिकरण का जो कारक चिन्ह होता है में पर, क्या होता है, में पर। क्या दिया है आप देखिए, नगर प्रवेश, जब आप विग्रह करेंगे क्या आएगा, नगर में प्रवेश। तो में हमारा किसका कारक चिन्ह है, अधिकरण तत्पुरुष का। किसका, अधिकरण का। आप बीती, आप पर बीती, पर आ गया तो अधिकरण तत्पुरुष। नरोत्तम, नरो में उत्तम, किसका, अधिकरण का। वनवास, वन में वास, वन में वास, तो में किसका निशान है, अधिकरण का, ठीक है ना। आप लोग कारक पढ़े होंगे तो कारक चिन्ह का ही ये समास है ना। जो कारक चिन्ह आपको क्लियर हो जाए तो आप जान जाएंगे तत्पुरुष का ये कौन सा कारक का है ना।
जैसे अगर अभी पहले हमने बताया शिवालय आ जाए तो शिव के लिए आलय, क्या होगा? शिव के लिए आलय। तो अब क्या हो जाए? के लिए किसका निशान है? तो आप फिर अब रटेंगे कैसे? कर्ता छोड़ना है, कर्ता हटा दीजिए, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, है ना, संप्रदान को के लिए, अपादान से अलग, संबंध ताकेरी, का के की ना ने नी रे, अधिकरण में पर संबोधन को लेना नहीं है। तो आप अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने कॉपी में आप इसको जरूर नोट करें, ठीक है ना, कॉपी में जरूर नोट कर लीजिए। आशा है आपने इसको नोट कर लिया, स्क्रीनशॉट भी आप लोगों ने ले लिया। अभी तो खैर आप नोट्स नहीं कर पाए होंगे, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। अब हम अगली वीडियो में पुनः समास का अगला पार्ट जो तत्पुरुष समास के अंतर्गत आता है, कर्मधारय और दिगु, इसको लेकर के आएंगे। तब तक आप वीडियो में बने रहे यहां तक, इतनी देर तक। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बहुत पहले से जुड़े हैं तो और चैनल को प्रमोट करने का कष्ट करें। आप ढेर सारे ग्रुप में शेयर करिए ताकि और सारे लोग इस निःशुल्क क्लास का लाभ पा सकें। आप लोग के लिए अब हम इतना ही कहेंगे कि आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप भी चैनल को जरूर अपने मित्रों के पास जरूर शेयर करें ताकि वो लोग भी इस क्लास का लाभ पा सकें। चलिए अब यहीं समाप्त करते हैं इसको। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।